नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि आपको अगर एक चीज़ पता हो गया कि देखिए आज के ज़माने में सबके पास छोटा मोटा अमाउंट तो रहता ही है। चाहे वो अपने कैश के फॉर्मेट में हो या फिर बैंक पे हो, लेकिन यहाँ पर मेन जो मुद्दे की बात है दोस्तों कि सभी लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने के लिए। उनमें से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, और कुछ लोग मनकर चलो मिड टर्म में करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म में करते हैं। तो दोस्तों आइए इस मैटर में डिस्कशन होंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको लाइव बताऊंगा कि प्रॉफिट करने के लिए आपको सबसे पहला तरीका क्या अपनाना चाहिए, और मुझे जो बेस्ट लगता है मैं ही वही शेयर करूँगा दोस्तों। और उस चीज़ को अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप उसको अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बताऊंगा दोस्तों, वीडियो अगर मन कर चलो अभी आप 10 मिनट देख रहे हो तो ठीक है, उसके बाद बाकी का वीडियो कंटिन्यू उसको देख सकते हो। कंप्लीटली देखें, आप चाहे पूरा दिन भर देखें या फिर 1 घंटे की देखें, लेकिन कंप्लीटली देखें। ओके, और आप देखिए ये आपको जो दिख रहा है दोस्तों, इसका नाम है सनक्रिप्टो एप्लीकेशन, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका डिटेल्स मिल जाएगी। इसका क्या क्या खासियत है मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन उससे पहले अगर देखिएगा, मैं अगर सिंपली ऑनलाइन मनी सर्च करूंगा, ऑनलाइन करके आप यहाँ से मन कर चलो ऑनलाइन इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च करूँगा दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारा चीज़ आपको दिखने को तो ज़रूर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर जैसे कि मान कर चलो आप अगर ऑनलाइन से इनकम करना चाहते हो तो ऐसा आपको काफ़ी सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पहली बात दोस्तों देखिए, फ्रीलांसिंग होता है, एफिलिएट होता है, एफिलिएटिंग मार्केटिंग, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, और क्रिएटिंग एंड मोनेटाइजिंग कंटेंट थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब और ब्लॉग्स। तो ये जो सारे हैं, ये यहाँ से भी आप इनकम कर सकते हो। लेकिन देखिए मेन बात है कि दोस्तों चीज़ें दो तरीके होता है, ठीक है। पहला चीज़ होता है क्या दोस्तों, आपका होता है हार्डवर्क, ठीक है, हार्डवर्क आता है। और दूसरा सेक्शन पे दोस्तों आता है आपका नॉन वर्क, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोस्तों जो मेन चीज़ है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस सेक्टर पे आना है। देखिए दोस्तों, जो बात मन कर चलो हार्डवर्क की है, उसमें दोस्तों आपको तो मेहनत तो करनी होगा। अदरवाइज दोस्तों आप यहाँ पे अगर बिना मेहनत करेंगे, आपके पास अच्छी खासी पेशेंस नहीं रहेंगे तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ओके, अब नॉन वर्किंग ऐसी बात नहीं है कि आपको एकदम ही वर्क नहीं करना है। हाँ, 2-4 क्लिक थोड़ी सी दिमाग को लगाना है और कुछ नहीं है। उस कैटेगरी में दोस्तों आपको पेशेंस तो रखने हैं, तब अब बिना पेशेंस रखेंगे तो थोड़ी प्रॉफिट करेंगे, और अच्छे खासे पेशेंस रखेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट भी करेंगे। तो इसलिए दोस्तों इस कैटेगरी का जो डिस्कशन होने वाला है, जो कि नॉन वर्किंग, लेकिन दोस्तों क्या है, आपका थोड़ा सा जो है मेहनत करने वाली बात आएगी। ओके, थोड़ी सी मेहनत करना है और कुछ नहीं, जो कि आपको बेसिकली नॉन वर्किंग को मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा सा आपको काम करना है, थोड़े से किसी को ना इनवाइट करना है, किसी को ना रेफ़र करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर बैठे अपने तरीके से करना है। और इससे आप कितना बेनिफिट ले सकते हो वो मैं आपको थ्रू कंपाउंडिंग में बताऊंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों इस मैटर में ही आज को डिस्कशन शुरू होंगे। और मैं फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे कैलकुलेटर दिखाई देगा। अब उनमें से आप कोई भी चीज़ को आप देख सकते हो। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ओके, आप यहाँ पर कोई भी करेंसी में आप
ट्राई ले सकते हो, जैसे कि इंडियन करेंसी का रेट के हिसाब से मैं यहाँ पे चेकआउट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली पावर क्या होता है और किस तरीके से आपको क्या करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, उससे पहले मैं हमेशा एक बार बताता रहता हूँ, जो भी चैनल पर पहली बार हो चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और यहाँ पे दोस्तों आपको हर एक वीडियोस को ज़रूर वॉच किया करो। जैसे कि मानकर चलो इस करियर का वीडियो आपको एक बताया गया था, आप उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं है जहाँ पे आपको मुश्किल होने वाला है। आपको हर तरीके से इनकम प्रोवाइड हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप हर एक वीडियो को वॉच कर सकते हो कम्प्लीटली, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि कहाँ से क्या इनकम हो सकता है। और बाकी सब दोस्तों बढ़िया है, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इनकम करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको बेसिकली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल का बटन है दोस्तों, उसको आपको दबा देना है, ताकि दोस्तों हर कोई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आप मुद्दे पे आते दोस्तों, जो कि हम बता रहे थे कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करने से अच्छे प्रॉफिट होंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करने के लायक सबके पास थोड़ी बहुत तो बैलेंस है ही। जैसे कि मन कर चलो 5,000 हो, 10,000 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, 1 लाख हो। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग का अमाउंट तो सबके पास है। अब देखिए, मैं एक राउंड फिगर करके बता दोस्तों कि जैसे कि मान कर चलो कोई अगर फ्यूचर में कुछ करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं ना दोस्तों, तो एकदम सिंपल से बात है, इन्वेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीरियस भी होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट को मान कर चलता हूँ दोस्तों कि 50,000 बजट के हिसाब से प्लानिंग हो रही है। ठीक है, 50,000 बजट के हिसाब से प्लानिंग हो रही है, और इस दौरान दोस्तों कितना बेनिफिट हो सकता है वो मैं आपको सर्विस कैलकुलेट करूँगा, और आपको भी पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन ध्यान आपको यही देना है कि आप जो भी कोई मन कर चलो एक चीज़ होती है, क्या बोलते जो भी प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको दिमाग में 2 चीज़ रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि लाइफ टाइम बेस हो, यानी कि आप 1 साल 2 साल 3 साल तक जब इसको मेंटेन करेंगे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। ओके, और कंपाउंडिंग करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, कि कैसे कंपाउंडिंग करना चाहिए आपको, राइट। मतलब कंपाउंडिंग करने का कोई भी प्लेटफॉर्म अब ट्रेड कर सकते हो, वो अपने हाथ के ऊपर है, वो अपनी मर्जी के है। तो आपको ट्रेड करना है, और हर ट्रेड से आपको अच्छे खासा परसेंटेज प्रॉफिट करना है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये राउंड में कुछ 15-16% के आसपास में बेनिफिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो अच्छे खासे टाइम देता है, वो महीने में 30% तक भी दोस्तों प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो उसी बारे में बातचीत होंगे दोस्तों, तो वीडियो का थोड़ा लंबे समय तक बने रहे।
अब दोस्तों अगर मान कर चलो 50,000 प्रिंसिपल के साथ प्लानिंग बना रहे हो आप ना, तो दोस्तों आप यकीन मानिए दोस्तों, आप आने वाले कुछ ही टाइम में आप अच्छे ह्यूज अमाउंट जनरेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं हर कैटेगरी का लोगों के बारे में बताऊंगा जो कि अच्छे खासा ट्रेड करते हैं, जो कि हर महीने अच्छे खासा प्रॉफिट बाउंस लेते हैं, और जो एवरेज में लेते हैं, और जो सबसे कम लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी बताएंगे दोस्तों जो प्रॉफिट ना करते हुए भी कर लेंगे। ठीक है, तो उन सारे कैटेगरीज के बारे में बातचीत होंगे अब, जहाँ पे आपको पूरा क्लियर समझ में आएंगे कि आप प्रॉफिट कितने हाई लेवल तक कर सकते हो। बस एक सही कैपिटल होना चाहिए। और मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ दोस्तों, 50,000 आपका देखिए, अगर जिस हिसाब से कैपिटल है उस हिसाब से आप यहाँ पे प्लानिंग लगा सकते हो। यानी कि मान कर चलो अगर आपके पास 10,000 तो है, 10,000 से भी शुरू कर सकते हो। अगर 2 लाख है तो 2 लाख से भी शुरू कर सकते हो। 30,000 है तो 30,000 से भी कर सकते हो। ओके, अब डिपेंड करते दोस्तों आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, यानी कि आपके पास कितना बैलेंस है उस रिगार्डिंग, राइट। तो ज़्यादा कुछ लंबा कुछ नहीं बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली वो कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा कि सही में दोस्तों प्रॉफिट जब होता है तो कितने अमाउंट तक हो सकता है, और आपको बेनिफिट भी कितना हाई लेवल का होने का चांसेस रहती है। ओके, तो अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार हो चैनल पर सब्सक्राइब किया करो, ऑल बटन को भी दबा के रखा करो, क्योंकि दोस्तों आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए मेरे ख्याल से, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो 50,000 अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो अराउंड दोस्तों उसका, अगर वो 3 साल का प्लानिंग बनाता है दोस्तों, वो कितना प्रॉफिट करेगा। और अगर वो एज़ फॉर एग्जांपल जो हाई ट्रेडर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसकी स्टार्टिंग पे जो हाई ट्रेडर है उनकी बात कर रहा हूँ। अभी तो मान कर चलो जो शॉर्ट इनकम करे दोस्तों उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ओके, मतलब मान कर चलो 3 साल का प्लानिंग है, और वो महीने का मान कर चलो, और कम से कम मान कर चलो 30% का रेट निकल रहा है, उनकी फिलहाल अभी बात हो रही है। तो वहाँ पे मैं सर जिसको नोट कर लेता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीना 30%, और ये है दोस्तों मंथली। ओके, अब 12 महीने में दोस्तों 1 साल होता है, ये भी चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब 3 साल का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 साल का प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक आप अंदाज़ा लगाइए, ठीक है, कि ऐसे होने से क्या बेनिफिट हो सकता है। ओके, ऐसे होने से क्या बेनिफिट हो सकता है, कितना क्या प्रॉफिट आ सकता है, अब खुद एक अंदाज़ा लगाइए, ताकि मैं आपको जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा दोस्तों, आपको पूरा दिमाग मतलब हिला देने वाले आपके साथ घटना घटने वाला है, जो देख के आप खुद ही चौंक जाएंगे, यार ये इतना क्या पॉसिबल है क्या। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप पहले एक आइडिया लगाइए कि कितना हो सकता है। 50,000 का 30% का मतलब भी होता है दोस्तों 15,000 के आसपास, ठीक है। तो कितना हो सकता है, एक आप आइडिया लगाइए पहले। आप मानकर चलो अगर 3 साल हर महीना और 30% कंपाउंडिंग होते रहेंगे, तो कितना लग रहा है आपको, कितना अमाउंट होगा, आप खुद एक सोचिए पहले। क्या दोस्तों 10 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, या फिर 100 करोड़ होंगे, कौन सा वाला होंगे बताइए यार। या फिर इन सब चीज़ से कहीं गुना ज़्यादा होगा। आप ये बताइए, आपको क्या लगता है दोस्तों, कितना अमाउंट बन सकता है। आपको अगर कुछ आइडिया है तो आप बताइए, अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ, आप देखकर खुद ही चौंक जाएंगे दोस्तों, इतना मैं गारंटेड हूँ, एकदम दोस्तों चौंक जाएंगे कितने अमाउंट होंगे सुनने के बाद। और आप आंखों से ही देख लीजिएगा मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ।
कुछ आइडिया हो पा रहा है क्या? ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ आप लोगों के सामने ही। देखिए सब कुछ सेटअप कर लिया, अब मैं इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, अब ये देखिए दोस्तों क्या अमाउंट बाहर निकल कर आया है। पढ़ सकते हो क्या दोस्तों? अब यहीं से अगर चौक जाएंगे तो आगे मंजिल कैसे तय करेंगे दोस्तों? यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये अमाउंट बात बनता है दोस्तों 63 करोड़ 22,60,927 रुपीज़, जो कि दोस्तों इतने परसेंटेज होता है 12,64,000%। खतरनाक लग रहा है ना दोस्तों। लेकिन ये तो सिर्फ दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा दोस्तों। 3 साल दोस्तों फिर भी तो उतना शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जो फ्यूचर में कुछ करना चाहते दोस्तों 3 साल उनके लिए काफ़ी छोटा है। तो वो मान कर चलो कि उस 3 साल को अगर वही रेट पे अगर मानकर चलो 5 साल कर देता है, ठीक है, उसी जगह 5 साल कर देते हैं तो उसका कितने अमाउंट बनेगा, कुछ आइडिया है क्या दोस्तों? चलिए दोस्तों उसको हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते तो 63 करोड़ कहाँ से पहुँच जाए क्या, देखिए दोस्तों इसको तब गिन भी नहीं पाएंगे दोस्तों। अब खुद ही एक अकाउंट करके बताइए कि अमाउंट है तो है क्या। ये पढ़ सकते हो क्या दोस्तों? ये अमाउंट दोस्तों पढ़ना बहुत ही इम्पॉसिबल है। अगर किसी के पास इतना सारा पैसा आ जाए तो पता नहीं दोस्तों वो क्या करने वाला है। लेकिन ये दोस्तों हकीकत ही है और कुछ नहीं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हूँ दोस्तों। चौक जाएंगे, फिर भी एक बार पढ़ के सुन लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 343 इधर का 21। जी हाँ दोस्तों, कसम से बता रहा हूँ यार, इतना हाई अमाउंट जो है इतना करोड़ होता है, ठीक है। मतलब 34,321 करोड़, ठीक है दोस्तों। मतलब ये अमाउंट एक ऐसे अमाउंट है जो कि आपको मतलब क्या बोलते उसको, उस अमाउंट पे दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ लाइक इस टाइप की बात हो गई है। तो खुद देखिए दोस्तों, लेकिन आप इस अमाउंट को ना थोड़ा याद रख लीजिए। 34,321 को थोड़ा दिमाग पे रख लीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों आप जो चौंकाने वाला हूँ आप खुद ही सोच के हैरान हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 साल क्या हो ना, तो 5 साल में कितना हुआ है 34 करोड़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 34 करोड़ हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको अगर डबल कर दूंगा, 5 साल को अगर 10 साल कर दूंगा तो दोस्तों देखिए 34 करोड़ का डबल कितने होता है 68 करोड़ या फिर 70 करोड़ के आसपास होना चाहिए, है कि नहीं? बात तो सही है। लेकिन कंपाउंडिंग के मामले में क्या होता है पता है? अब खुद ही देख लीजिए दोस्तों, खुद ही देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। डिजिट दोस्तों पकड़ में नहीं आ रहा है, डिजिट पकड़ में नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से अब खुद अंदर, यहाँ से दोस्तों एकदम एकदम सीधा जा रहे दोस्तों यहाँ से तक, ठीक है। अब कितना करोड़ हो रहा है आप खुद ही एक अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर करोड़ की बात करो दोस्तों, आपका करोड़ स्टार्ट होता है दोस्तों अराउंड इस जगह से, इस जगह से यहाँ तक जितना तक है दोस्तों वो सारे करोड़ों का अमाउंट है, सारे करोड़ों का अमाउंट है दोस्तों। अब यहाँ पर भी दोस्तों 2 डिजिट घसीटा हुआ है, तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते दोस्तों कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा, ठीक है। अब बहुत दोस्तों यहाँ पर बेसिकली मेन इम्पोर्टेंट सी बात दोस्तों, यहाँ पर और 2 डिजिट घुसा हुआ है 23, 55, 90, 36, 98, 48 करोड़, जो कि करोड़ों में अरबों चले जाते हैं दोस्तों। तो आप कितना डिजिट का अमाउंट हो रहा है खुद एक अंदाज़ा लगा लीजिए। ओके, तो आप जो मेन मुद्दे की बात है, कंपाउंडिंग एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जहाँ पे दोस्तों इस तरह से डबल होता नहीं है। कंपाउंडिंग होते होते वो दोस्तों बेनिफिट्स बनता है, कंपाउंडिंग होते होते। ओके,
तो इसीलिए दोस्तों हमेशा मैं यहाँ पे एक बात बताता रहता हूँ कि आपको पहले कंपाउंडिंग का पावर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सोचते हैं यार अब 30% रिटर्न तो यार काफ़ी हाई है यार, कैसे, ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है। मैं मानता हूँ दोस्तों मुश्किल वाली बात है, इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा बताया हूँ कि ये जो है उन लोगों के लिए जो कि एक्सपर्ट है, जो कि निकालता भी है, ठीक है। अब तो चलिए दोस्तों मैं एक 20% 30% को घटा के दोस्तों मैं 20% में आ गया, ठीक है। आप यहाँ से होपफुली थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि अगर मानकर चलो 20% के हिसाब से अगर बेनिफिट होता है तो उसको क्या मिलता है, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये लो दोस्तों, अनगिनत नंबर दोस्तों, अनगिनत नंबर। इसका करोड़ों कहाँ से शुरू हो जाता है? अराउंड दोस्तों यहीं से, मतलब 1,58,75,211 करोड़। क्या लगता है ये कोई छोटा मोटा अमाउंट है दोस्तों? अगर आप क्या बोलते उसको 20% पर महीना अगर निकाल लेते हो, ठीक है, तो दोस्तों आपका 10 साल में ये अमाउंट बनता है, ठीक है। 10 साल में आपको ये अमाउंट बनता है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये अमाउंट देखने में दोस्तों खुद ही आप घबरा जाओगे, तो इसलिए दोस्तों हल्के में नहीं लेना है। और बात करते दोस्तों 10 साल तो चलो हो गया है, अब अगर इसको आप टाइम के पास और कम है तो मैं आपको बताता हूँ। और आप अगर मानकर चलो 10 साल तक आप टाइम नहीं लगा पा रहे हो, अगर 5 साल का प्लानिंग बना रहे हो तो दोस्तों कितना होएगा, कुछ आइडिया करिए। दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको, ये लो। फिर भी दोस्तों करोड़ों के अमाउंट कम नहीं हो रही है, ओके। दो सौ 81 करोड़ का अमाउंट बनता है दोस्तों, 281 करोड़ अगर 5 साल तक 20% इंटरेस्ट के हिसाब से अगर निकाल लेते हो तो, ठीक है। ये वाला सीन हो गया है। अब क्या लगता है दोस्तों 5 साल भी कभी भारी पड़ रहे क्या? तो कोई बात नहीं, आपको मैं 3 साल का बजट बता देता हूँ, 3 साल में कितना हो सकता है, ठीक है। वो भी आप एक बार देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं 3 साल कर लेता हूँ। अब 3 साल का बजट देखिए, ये लो 3 साल में क्या अमाउंट खड़ा हुआ देख लीजिए कुछ। फिर भी दोस्तों 3.5 करोड़ के आसपास जो है आपका 3 साल में बनता है। 20% अगर हिसाब से अगर पैसे को निकालते हो और 50,000 अमाउंट को, ठीक है, मतलब आपने एक बार 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसको हर महीना उस बैलेंस का 20% करके आप ग्रोथ ले रहे हो, तो आपको 3 साल में 3.5 करोड़ तक दोस्तों बेनिफिट होता है। और ये हकीकत है, मैं आप लोगों के सामने लाइव कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आपको क्लियरली आपको समझ में आए कि जी हाँ दोस्तों ये पॉसिबल है, ये होता भी है, राइट। और क्यों ना होंगे ये भी आपको, ये इसमें एक लॉजिक है, वो भी मैं आपको आखिरी में आपको बताऊँगा, उसके लिए कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, राइट दोस्तों।
अच्छा अमाउंट आता है, अच्छा अमाउंट आता है। अब दोस्तों यहाँ पे मुद्दे की बात हम कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों 20% जो कि चलो फिर भी अगर अच्छा मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट आपको लगता है दोस्तों, तो एवरेज रेट की बात करते हैं दोस्तों 15%। ठीक, एक एवरेज है जो कि चाहे तो लोग उसका निकाल सकते हो। जी हाँ, अब यहाँ पर 15% की मान कर चलो अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखिएगा 3 साल में क्या इसका रिज़ल्ट आ रहा है। फिर भी दोस्तों 15% के एवरेज के रेट में दोस्तों अराउंड दोस्तों 76 लाख के आसपास दोस्तों उसमें बेनिफिट आ जाता है, राइट। तो ये भी एक अच्छी खासी अमाउंट है जो कि आप भी देख सकते हो। एंड यही चीज़ अगर मन कर चलो 3 साल को छोड़कर अगर 5 साल का करते हैं दोस्तों, तो इसका जो रेट निकल कर आएगा आप खुद ही देख लीजिएगा। ये लीजिए दोस्तों, अब ये अमाउंट में करोड़ों में आ गया है। कहाँ दोस्तों, 71 लाख था और 2 साल का अगर ज़बरदस्त प्लानिंग बना लिया दोस्तों तो यहाँ पर भी देख सकते हो 21 करोड़ अमाउंट बन जा रहा है दोस्तों। 21 करोड़ 91 लाख, जो कि 50,000 का इन्वेस्टमेंट 15% अगर हर महीना ग्रो कर लेते हैं तो, राइट दोस्तों। तो ये वाला एक अच्छे खासा जो है अमाउंट है मेरे ख्याल से। और सिर्फ यहीं पे ख़त्म दोस्तों नहीं होता है। आप अगर मन कर चलिए 5 साल को अगर हम 10 साल करते हैं दोस्तों, ये अमाउंट देखिए दोस्तों इंटू 2 होना चाहिए ना, इंटू 2 होना चाहिए, जो कि 21 करोड़ से 42 करोड़ या फिर चलो 33-34 करोड़ तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन आप खुद ही चौंक जाइएगा दोस्तों, ये 21 करोड़ जो अमाउंट है दोस्तों, अगर इस 5 साल को मैं 10 साल कर लूँगा तो क्या रिज़ल्ट आएगा आप थोड़ा खुद देख लीजिएगा। इसको हम 10 साल कर लेते हैं। देखिए 5 साल में जो बेनिफिट था 21 करोड़ और 10 साल में देखिए दोस्तों अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा यार। ये लो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 21 करोड़ दोस्तों कन्वर्ट हो गया है आपका भाई कसम से 96 करोड़ 96,000 करोड़, मतलब हज़ारों करोड़ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं 21 करोड़ अमाउंट। एक आइडिया लगा लीजिएगा क्या बेनिफिट हो रहा है दोस्तों, राइट। एंड इस जब से अगर मैं आपको बताऊं तो आप बिलियनर बन सकते हो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके, क्योंकि ये कोई छोटा अमाउंट दोस्तों नहीं, ये सबको पता है दोस्तों। इतना बड़ा अमाउंट का जो मालिक बन देंगे दोस्तों, आपको बहुत अलग लेवल का फीलिंग्स आने वाली है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 15% दोस्तों हर महीना मेंटेन नहीं कर पाते। हो सकते हैं अगर एक साल में 6 महीने 15% हो रहा है और मान कर चलो बाकी 6 महीने उससे कम आ रहा है, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग में अगर बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम 15% को घटा के मैं 10% में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, राइट। आप अगर मैं 10% की बात करूँ तो यहाँ पर 10 साल की अगर प्लानिंग लगाऊं तो आपके पास क्या अमाउंट आ सकता है, आपको क्या लग रहा है दोस्तों। बात तो चौंकाने वाली है ही। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव बता देता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कैलकुलेट। आप ये देख लो भाई साहब, ये अमाउंट आता है 10% भी अगर रेट निकल कर आता है और 10 साल के लिए अमाउंट कितना आता है दोस्तों, अमाउंट आता है दोस्तों 463 करोड़ 463 करोड़ 54,03,440 रुपीज़ होता है आपका, जो कि 10% के हिसाब से अगर रेट को अपना इंक्रीमेंट कर लिया तो, ठीक है। तो अमाउंट दोस्तों काफ़ी बड़ा होता है। और इन्वेस्टमेंट दोस्तों देखिए हम वही रखे 50 सारी रखे, इसको ना बढ़ा रहे ना घटा रहे, इसको एक ही रख रहे हैं दोस्तों। बाकी सिर्फ जो रेट है और ये टाइम पीरियड है दोस्तों, इसको हम चेंज कर रहे हैं, ओके। और हकीकत में जो आ रहे हैं दोस्तों आपके आंखों के सामने, ठीक है। आप कोई लोग मानकर चलो अगर चाहते हैं कि चलो इसको हम 5 साल का प्लानिंग बनाएंगे तो क्या आ सकते हैं दोस्तों। देखिए 10 साल में 463 करोड़ हो रहा था, ठीक है ना। 5 साल में दोस्तों कई कम हो जाएगा,
ये देखिए दोस्तों, 1,51,00,000, 1 मतलब 1.5 करोड़ का मालिक बनेंगे अगर आप 10% के हिसाब से अगर 5 साल का प्लानिंग लगाते हो तो। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है और कुछ नहीं, ये हकीकत ही है, ठीक है। और अगर 3 साल का कर लेते हो तो दोस्तों अमाउंट लाखों में आएंगे, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो रहेगी दोस्तों। 14,95,000 यानी कि 15 लाख के आसपास। अगर आप 50 शेयर अमाउंट 10% के हिसाब से अगर हर महीने प्रॉफिट गेन करते हो अपने पोर्टफोलियो का, तो 3 साल में आपके पास अराउंड 15 लाख के आसपास अमाउंट दोस्तों आने का चांसेस है, और जो कि एक्सपेरिमेंटली दोस्तों पॉसिबल है। ओके, ये एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है, ऐसे कुछ हवा में मैं कुछ बातें नहीं कर रहा दोस्तों। जो भी कुछ दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों के आँखों के सामने दिखा रहा हूँ, तो ये पॉसिबल है दोस्तों, राइट। अब दोस्तों बात तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। पहला पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो दोस्तों, अगर किसी को लगता है यार 10% भी दोस्तों उनके लिए काफ़ी हार्ड है, तो मैं उनको दोस्तों यही बताऊंगा दोस्तों, चलो मैं रेट को फ़िलहाल 8% करके मैं आपको लाइव कैलकुलेट करता हूं दोस्तों, 8% करके, ठीक है। अब देखिए 8% का लाइव रेट कैलकुलेट करो दोस्तों, 3 साल का प्लानिंग है। और यहाँ पे दोस्तों आप अच्छी तरीके से देखिएगा कि 8% का 3 साल में कितना आ सकता है। जाहिर सी बात उतना खास तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आप बेटर बेनिफिट करेंगे। यानी बेटर बेनिफिट का मतलब कि दोस्तों, और ना सारे जो भी है आपका प्लेटफॉर्म, वो से दोस्तों बेटर ही आप बेनिफिट लेंगे, उतना तो मैं गारंटेड हूँ। ओके, चलो आपके सामने लाइव में कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। 8% अगर 3 साल का बाउंडिंग का प्लानिंग कोई बनाता है, तो यहाँ से भी देख सकते हो दोस्तों, अराउंड फिर भी दोस्तों को 7,48,000 का बेनिफिट हो रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 7.5 लाख का दोस्तों बेनिफिट हो रही है। ओके, अब 7.5 लाख दोस्तों बेनिफिट कोई भी दोस्तों ऐसे में हल्के में मत लीजिए कि देखिए दोस्तों 50,000 का खर्च कर रहे हो आप, यानी कि 50,000 इन्वेस्टमेंट है, वो 50,000 तो रह ही रही है, और साथ में उस अमाउंट का हर महीना 8%, जो कि आपका सिंपल सा 50,000 का एक साल में बैंक से दोस्तों 8% भी नहीं मिलता है। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों, आपको समझना है, और समझने के बाद खुद ही आपको दोस्तों डिसाइड करना है कि वो कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो 8% के हिसाब से हो गया है, और 3 साल का। लेकिन दोस्तों इस तरह को थोड़ा अगर लॉन्ग कर लेंगे, यानी कि मन कर चलो 3 साल का या 5 साल का प्लानिंग कर लेते हो, फिर दोस्तों 8% दोस्तों हर कोई निकाल लेगा महीने में, हर कोई निकाल लेगा, अगर वो थोड़ा बहुत भी अच्छे से ट्रेड सीख लिया होंगे तो, ठीक है। अब बात दोस्तों यहाँ पर आती है कि अगर 5 साल का प्लानिंग करते हैं ना 8% के रेट के हिसाब से, तो ये देखिए दोस्तों, आप बन गए आधा करोड़पति, यानी कि 50,12,000 रुपीज़ का जो है बेनिफिट हो रही है इसमें, जो कि मेरे नज़र में एक अच्छी खासी अमाउंट भी है, और यहाँ से आप अच्छे खासे बेनिफिट भी ले सकते हो, मैं हमेशा ही बताता रहता हूँ। और बाकी तो दोस्तों आपके आंखों के सामने ही है, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, जो भी कुछ हो रहा है दोस्तों आपके आंखों के सामने ही हो रही है। आप खुद ही एक अंदाज़ा लगा सकते हो क्या कितना खतरनाक दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है इस चीज़ के थ्रू। 50 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, उस अमाउंट्स के थ्रू दोस्तों आप एक अच्छे खासे बेनिफिट ले सकते हो। आप जैसे कि मैं क्या बताता, आपके पास जितना अच्छा पेशेंस होंगे दोस्तों, उतना आप ज़्यादा अर्न करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इतने अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करें जो आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, आप फ्यूचर बना रहे हो उस अमाउंट से, तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा से ध्यान देना है। ओके, तो आप देखिए, मैं इस 5 साल को हटा के मैं अगर 10 साल करूँगा, अगर थोड़ा आप पेशेंस रख लेते हो, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है 50 लाख, ये दोस्तों 50 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कर रहा हूँ कैलकुलेट, आप देखिए दोस्तों, ये लो कितना अमाउंट बन गया, देखिए दोस्तों 50 लाख
था 5 साल में, और 5 साल अगर आप इसको मेंटेन कर लेते हो दोस्तों तो आपका बन गया 51 करोड़ 25 लाख। आपका 50,000 से कितना गुना डिफरेंस है वो खुद ही एक आप आइडिया कर लीजिए। हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, ये एकदम एक हकीकत है, क्योंकि आप अगर समझ जाएंगे इस अमाउंट का वैल्यू क्या है तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत ही नहीं दोस्तों। क्योंकि ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि मानकर चलो आपको मतलब अगर किसी को बताएंगे तो वो बिलीव ही नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अनबिलीवेबल इनकम जब तक नहीं करेंगे दोस्तों तब तक वो मज़ा आपको नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। आप सही तरीके से अर्निंग करना चाहते हो तो समझने की कोशिश करिएगा कंपाउंडिंग के पावर को। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही दोस्तों कंपाउंडिंग करते हैं और कंपाउंडिंग करते करते दोस्तों जैसे लोग बिलियनर मिलियनर बन जाते हैं। ओके, तो ये खतरनाक अमाउंट है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो देखिए दोस्तों मैंने 8% रेट लगाया हूँ। ओके, 8% रेट भी अगर उसको लगता है कि चलो यार 8% मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं बन पा रहा है, तो मैं अगर सिंपली बताऊं दोस्तों कि आपको 8% चलो यार भारी पड़ रहा है, तो आप अगर मानकर चलो 5% भी का रेट निकाल लेते हो, 5% दोस्तों, जो कि हर कोई कर लेगा, हर कोई कर लेगा, बस उसको करने का मन होना चाहिए दोस्तों। अगर जिसको करने का मन नहीं होगा ना दोस्तों, वो मानकर चलो ओ क्या यार 5% क्या यार वो कुछ नहीं कर पाएगा, इतना बात जान लीजिए। करने का एक प्लान बनाना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर वो सही प्लान से काम कर लेंगे दोस्तों उसको अच्छे खासा बेनिफिट आ जाएगा, इतना भी गारंटेड है, क्योंकि उतना कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है 5% निकलना, राइट दोस्तों। तो उस हिसाब से हम बात करते हैं कि अगर 5% की मैं बात करूं तो उसको क्या रिज़ल्ट आ सकता है। अब मैं उसको 5 कर लेता हूँ। 5% में दोस्तों अगर 10 साल के बजट बनाते हो, मतलब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 50,000 का इन्वेस्टमेंट वन टाइम, ओके, महीने का 5% का रेशियो है, ओके, महीने का 5% का रेशियो है, और आपका 10 साल तक आप इसको कंपाउंडिंग कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, 10 साल का आप इसको कंपाउंडिंग कर रहे हो, मतलब आप हर महीना 5% का अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप खुद ही एक आइडिया लगा लीजिए क्या वाकई ही ये पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं यहाँ को दोस्तों कैलकुलेट करता हूँ और आप लोगों के आंखों के सामने दिखाता हूँ। अब इसको मैंने कर दिया कैलकुलेट। अब ये देखिए दोस्तों, जो अमाउंट बाहर निकल कर आ रही है 8% का रेट, जो कि एक आप सीधे सीधे आइडिया लगा लीजिए 1,73 लाख रुपीज़ बनता है 95,599, यानी कि दोस्तों अराउंड दोस्तों 1,74 लाख के आसपास आपका बैलेंस बनता है। 10 साल में अगर आप 8% का रेट के हिसाब से अगर 10 साल इसको प्लान कर लेते तो ये भी काफ़ी अच्छा अमाउंट है दोस्तों। क्योंकि देखिए 5% तो दोस्तों हर कोई निकाल लेगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये एक लो रेट परसेंटेज है। क्रिप्टो का मैटर में बता रहा हूँ दोस्तों, लो रेट परसेंटेज है, आप उससे आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, राइट दोस्तों। तो ये वाला मैटर हो गया है। आप अगर मानकर चलो कोई ऐसा लोग है जो कि उतना पेशेंस नहीं है, उसके 10 साल का भी पेशेंस नहीं है, तो वो मानकर चलो यार वो अगर करना चाहते हैं
कि चलो यार मुझे 5 साल तक मुझे टिकना है और मैं 5 साल में 5% का रेट के हिसाब से मैं ट्राई करूँगा और मैं देखता हूँ उस हिसाब से क्या अमाउंट आता है। जाहिर सी बात है थोड़ा कम तो आएगा, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, इतना कंफर्म है, 100% कंफर्म है दोस्तों। आप फिर भी अदर्स प्लेटफॉर्म से आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे दोस्तों। सच बता रहा हूँ आपको, अगर यकीन नहीं है तो मैं अभी के अभी दोस्तों कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आप खुद एक अमाउंट को अंदाज़ा लगा लीजिए। ये लो दोस्तों, अमाउंट जो है बाहर निकल के आ गया है 8,83,000। जी हाँ दोस्तों, 8,83,000 रुपीज़ दोस्तों आपके यहाँ पे बन रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा अमाउंट भी है, जो कि सिर्फ 50,000 से मिल रहा है। अब 50,000 से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5% का रेट से दोस्तों इतना अमाउंट दोस्तों, क्या बोलता हूँ उसको, मैं ये नहीं बताऊँगी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। पॉसिबल है, आपके आंखों के सामने ही है, मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। आप इसमें लाइव भी देख सकते हो क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बाकी हम बात करते हैं आपसे। आप दोस्तों ऐसी चीज़ को मैं अगर बेसिकली किसी के पास अगर और भी पेशेंस कम है तो मैं इसको 3 साल तक मैं इसको कैलकुलेट अगर कर लूँ तो दोस्तों कितना अमाउंट आएगा आप खुद देख लीजिएगा। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर भी करीबन 2.5 लाख के आसपास हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2,44,000 के आसपास ये बैलेंस बनता है अगर आप 3 साल का प्लानिंग बनाते हो 50,000 अमाउंट को। अब इतने कम रेट पे दोस्तों 5%, आप एक आइडिया लगाइए दोस्तों, अगर 5% 50,000 का होता है तो जनरली कितना होता है दोस्तों, कुछ 2,500 रुपीज़ के आसपास बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बात आता है दोस्तों कि 2,500 अमाउंट का जो 3 साल यानी कि मानकर चलो यार 36 महीना, ठीक है। आप एक यहाँ पे आइडिया लगाइए, 36 मंथ अगर 2,500 करके आता है तो कितना अमाउंट बनता है आपको दोस्तों, आप खुद ही एक आइडिया लगा लीजिएगा। 36 2 72, मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपीज़, मैक्स टू मैक्स। जी हाँ दोस्तों, तो इससे भी कम होता है जनरली, लेकिन आप एक आइडिया लगाइए तो 50,000 के साथ अगर 1 लाख जुड़ भी देंगे ना तो आपके पास कितने अमाउंट बनेगा। तो दोस्तों आपके पास जो अमाउंट बनेगा नियर अबाउट मानकर चलो और कुछ 1.5 लाख रुपीज़ के आसपास, ठीक है। लेकिन दोस्तों हकीकत में क्या हो रहा है, इनसे भी दोस्तों आपको कहीं ज़्यादा मिल रहा है, जो कि 2.5 लाख के आसपास है। तो मैं दोस्तों यही बताना चाहता हूँ कि आपका जो बेनिफिट होने वाला है ना, आप खुद ही अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तगड़ा प्रॉफिट होता है दोस्तों, बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है एकदम दोस्तों। जो भी है आपके आंखों के सामने ही है, मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ बड़ा चढ़ा के मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो भी हो रहा है आपको सामने ही हो रहा है, आप खुद भी देख सकते हो। और इसमें मेन मज़े की बात है कि आप इसमें हाई बेनिफिट ले सकते हो, ओके। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होते। मैं क्या बताऊँ, अगर इन केस ऑफ अगर मानकर चलो यार, अगर ना चाहते हुए भी दोस्तों, अगर किसी ने क्या बोलते उसको 5 ईयर्स भी अगर मानकर चलो नहीं बन पाते दोस्तों, अगर उसको हम 3 साल की, सॉरी थोड़ा मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दिया, 5% 3 साल तक है, तो यहाँ पे मुझे वो कैलकुलेट करना था। तो ये अमाउंट अप्रोच कुछ ऐसा ही आता है। चलो ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था, अगर मानकर चलो वो भी किसी से नहीं होता है 3%, जो कि दोस्तों घटिया रेट है, फिर भी अगर आप बना लेते हो तो उस रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूंगा और यहाँ का क्या नज़ारा आ सकता है, आप खुद ही एक बार आइडिया लगाइए और मुझे इन्फॉर्म करें दोस्तों। क्या रेट बाहर कर निकल के आ रहे हैं दोस्तों, वो आप खुद भी देख लीजिए। बाकी दोस्तों जो हकीकत है तो दोस्तों वो बात तो है ही, आपको वो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो कि पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूं। मैं इसको सीधी तरीके से कैलकुलेट पे क्लिक कर लेता हूं और यहाँ पर दोस्तों आप देखिए 94,000,
जो कि दोस्तों 1 लाख का बराबर है दोस्तों। 3% का रेट, 3% दोस्तों रेट, जो कि दोस्तों सीरियसली बता रहा हूँ एक सबसे क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब अगर मैं बैंक की कंपैरिजन करूँ तो आपको पता चलेगा कितना सही है कितना गलत है। लेकिन देखिए दोस्तों, बैंक पे अगर आप 50,000 अमाउंट रखते हो तो आपको 3 साल में कितना आ सकता है बताइए। 3 साल में अगर आप बैंक भी पैसे रखते हो ना दोस्तों, तो आपको मेरे ख्याल से वही मैक्स टू मैक्स दोस्तों आपको कुछ 60,000 से तो ज़्यादा नहीं मिलने वाला है दोस्तों, राइट। आप यहाँ पे दोस्तों बात क्या आती है दोस्तों, जब मानकर चलो आपका 50,000 60,000 रुपये बन रहे 3 साल में, वही चीज़ यहाँ पर दोस्तों बनता है 94,000, जो कि 1 लाख रुपीस के बराबर है। लेकिन दोस्तों मज़ा तो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है दोस्तों। मेन मज़ा तो अब आएगा दोस्तों जब इसको हम 5 साल में कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको हम 5 साल में कन्वर्ट करेंगे तो बैंक पे क्या रेट आएगा देखिए दोस्तों, और यहाँ पे क्या रेट आ रहा है 5 साल में दोस्तों। फिर भी दोस्तों यहाँ पे 2.5 लाख हो रहे हैं। अगर आप बैंक पर रखेंगे तो मैक्स टू मैक्स दोस्तों 70 से 75 हज़ार तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप चलो यार इलॉजिकली बात करो दोस्तों तो 80 तक जाएगा, ओके, उससे ज़्यादा नहीं पैसा जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2.5 लाख होता है। अब चलिए दोस्तों, अगर मान कर चलो कि आप बैंक पर, ठीक है ना दोस्तों, आप बैंक पर मान कर चलिए 50,000 रुपीज़ 10 साल के लिए फिक्स्ड कर देते हो, ठीक है ना। एक बार 50,000 इन्वेस्टमेंट किया आपने, 10 साल के लिए फिक्स्ड कर दिया, और ये मैक्स कितना आ सकता है दोस्तों, 1 लाख रुपीज़ आ सकता है 10 साल में, ठीक है। या फिर और अगर आप क्या बोलते यार ख़तरनाक सा मतलब रिटर्न के बारे में सोच रहे हो तो चलो यार 1 लाख से हार्ड डेट 1,10,000 20,000 1.5 लाख मैक्स टू मैक्स, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, अगर आपका 50,000 यहाँ पर अगर 10% के हिसाब से, सॉरी सिर्फ 3% के हिसाब से अगर कंपाउंडिंग कर लेते हो तो आपके पास जो नज़रिया आने वाला है ना दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए और आप खुद ही बताइए क्या आपको कहाँ पे कितना क्या इन्वेस्टमेंट करना है और कितना की स्ट्रेटजी लगाना है। मैं कर रहा हूँ कैलकुलेट दोस्तों आप लोग आंखों के सामने। आप इस अमाउंट को देखिए दोस्तों, क्या बन रहा है 16,85,000 सॉरी दोस्तों। तो ये कोई छोटा अमाउंट भी नहीं दोस्तों, देखिए दोस्तों 16,85,000 जो कि 17 लाख के बराबर है। और बैंक की कंपैरिजन में आप खुद ही एक बार आइडिया लगाइए और मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है दोस्तों बेनिफिट इस कंपाउंडिंग के थ्रू। और कंपाउंडिंग करने के लिए दोस्तों मैंने हमेशा बताता रहता हूँ दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट दोस्तों बहुत लोग बहुत तरीके से करता है, लेकिन आपको इस कंपटीशन के मार्केट में यही सोचना है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होंगे, ताकि आपका जो समय है वो आपके हाथ में रहे और आप ज़्यादा बेनिफिट पकड़े, ओके। तो यही चीज़ है दोस्तों। बहुत लोग दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन कहाँ पे करना चाहिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए दोस्तों उतना उसका आइडिया नहीं रहता है। तो उस वजह से दोस्तों क्या होता है, उनका वो प्रॉफिट पकड़ में नहीं आता है, राइट। तो यही दोस्तों मेन चीज़ है कि आप अगर सही तरीके से प्रॉफिट के बारे में पकड़ में आ गया तो आपको बहुत आपका लंबा चौड़ा दोस्तों जो है बेनिफिट होने वाला है, ओके। तो खैर छोड़िए दोस्तों, अगर मैं सिंपली दोस्तों 3% को छोड़कर अगर 2% पे देखूंगा दोस्तों, आपको डेमो आपको दिखाता हूँ दोस्तों 2%। तो भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हो कि यार 2% भी अगर मानकर चलो 10 साल तक प्लानिंग बनाते हो, फिर भी दोस्तों 5 लाख का मालिक बन जाते हो दोस्तों। जी हाँ, मतलब अब किसी भी हाथ में चले जाइए दोस्तों, बैंक से आपको ज़्यादा मिलना ही मिलना है, इतना तो कंफर्म मान लो, ठीक है। बैंक से ज़्यादा आपको मिलना ही है, क्योंकि बैंक क्या दोस्तों, आप अगर शेयर बाजार को भी पकड़ के चलेंगे तो भी दोस्तों आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। ये मार्केट कुछ ऐसा मार्केट है दोस्तों जहाँ पे आप अगर सही चीज़ को पकड़ लेंगे तो आपको बेनिफिट भी
काफ़ी तगड़ा होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, तो आप मैं शॉर्ट तरीके से मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों। ये तो कैलकुलेटर में दोस्तों आपको बता दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी है जो कि अभी तक नहीं समझ है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। एक्चुअली कंपाउंडिंग इतने से बताया, कंपाउंडिंग एक्चुअली किसे कैसे होता है। एक्चुअली जो बेसिक नॉलेज है दोस्तों, उस मैटर में आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ताकि आपको जो छोटा मोटा कन्फ्यूज़न बचा हुआ है वो भी क्लियर कर लेता हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों मैं आपको थोड़ा बहुत चीज़ें दिखा के वीडियो को ख़त्म करूँगा। लेकिन आप प्लीज़ आपको मैं एक ही बात बताऊँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब क्या करो, और वीडियो को अच्छे लगेंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और अगर आप मतलब नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखेंगे तो इसमें फ़ायदे दोस्तों आपको इतने ज़्यादा होंगे, आपको बता नहीं सकते। क्योंकि देखिए दोस्तों, चीज़ें अपडेट आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चीज़ें अपडेट रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि आपको सही नॉलेज के साथ आपको प्लानिंग लगाना है, ताकि आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उन्हीं चीज़ों में करें जहाँ पे दोस्तों आपको बेनिफिट होंगे। ओके, अब दोस्तों जो बात हम करने वाले हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि बेसिकली मानकर चलो वो क्या बोलते उसको, कैसे वर्क करते हैं कंपाउंडिंग का मैटर। ठीक है, आप इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिएगा, कंपाउंडिंग का मैटर कैसे काम करता है। आप अगर देखेंगे तो जनरली यहाँ पर मैं मानकर चलो कि आपका 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। ओके, मैं एक राउंड फिगर करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। उसका 10% मतलब होता है दोस्तों 5,000। ठीक है, तो आप पहले महीने में कितना कमा रहे हो दोस्तों? पहले महीने आप कमा रहे हो दोस्तों 5,000। ठीक है, तो आपका टोटल बैलेंस कितना हो गया है? आपका 5,000 कमाए हो और इसके साथ जो पहले आपका 50,000 था, तो आपको बैलेंस हो गया 55,000 का। ठीक है, तो एक महीने में 50,000 55,000 हो गया है। ओके, अब दूसरे महीने में कितना होगा दोस्तों? दूसरे महीने में आपका 55,000 का जो है इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। ठीक है ना। अब इसका अगर आप मानकर चलो 10% निकल कर चलते हो, इसका अगर मानकर चलो आप 10% निकल रहे हो, तो आपको दोस्तों 5,500 रुपीज़ का बेनिफिट्स आ रहा है। ओके, तो 5,500 का बेनिफिट आ रहा है। तो दूसरे महीने में टोटल बैलेंस कितना मार रहा है? 5,500 के साथ आप 55,000 को जो है ऐड कर लीजिए, तो आपका पास बैलेंस बन जाए दोस्तों 60,500 रुपीज़। ठीक है, ये दूसरा महीने तक है। और अगर तीसरे महीने की बात करूं दोस्तों, इसका आप 10% निकाल लीजिए, तो आपका पास बैलेंस बनता है दोस्तों 6,050 रुपीज़। आपका तीसरे महीने में बेनिफिट हो रहा है। तो आपका जो ये बैलेंस आपका प्रॉफिट में जो था, इसके साथ अगर जो है आपका 60,500 ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल 3 महीने बैलेंस बन जाते हैं दोस्तों 66,550 रुपीज़, जो कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर मानकर चलो आपका 50,000 इन्वेस्टमेंट है, 10% और आपका जो है ईयर 0 है, मंथ 3 है, तो देखिएगा आपके पास कितना बन रहा है। 66,550 रुपीज़। ठीक है, जो कि देखिए दोस्तों यहाँ का अमाउंट देखिए, यहाँ का अमाउंट देखिए दोस्तों, और आप यहाँ की अमाउंट देखिए दोस्तों, सिमिलर है कि नहीं है दोस्तों? सिमिलर है। ओके, तो आप मेन बात क्या है दोस्तों, इसको आप और हम कंटिन्यू करके मैं आपको बता दूँ। 3 महीने का भी हुआ है मानकर चलिए। अब दोस्तों मानकर चलो कि आपका 3 महीने में 66,550 रुपीज़ जो है आपके पास आया है। तो अब इसके बात करते हैं दोस्तों, इसका अगर मैं 10% की बात करूं तो चौथा महीने का भी हिसाब हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, चौथा महीने में दोस्तों देखिए आपके पास जो प्रॉफिट आता है दोस्तों 6,655 रुपीज़।
तो हम इसके साथ ऐड कर देंगे, इसके साथ हम ऐड कर देंगे। तो करता हूँ ये प्लस इसके साथ मैं दोस्तों ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, जो था 66,550 रुपीज़। तो मेरा चौथा महीने में बैलेंस बन चुका है दोस्तों 73,205 रुपीज़। ओके, अब मैं इसका 10% अगर निकालो तो देखिए दोस्तों, फिफ्थ महीने में जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों 7,320 रुपीज़ 50 पैसा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉफिट आ रहा है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है प्रॉफिट का। मतलब एट ए टाइम दोस्तों 5,000 प्रॉफिट हुआ करता था। आप देखिए दोस्तों, जो प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों अराउंड 7,320 रुपीज़ 50 पैसे प्रॉफिट अब बनना शुरू हो गया है, जो कि 5 महीने के अंदर ही, ठीक है। तो 5 महीने के अंदर दोस्तों ये प्रॉफिट बन रहा है। तो अगर इस हिसाब से मैं सोचूं तो यहाँ पर 73,205 मेरा 5 महीने बैलेंस बन जाता है दोस्तों 80,525 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। अब मेरा छठा महीने में जो बैलेंस आता है दोस्तों 8,052 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। 8,052 रुपीज़ आ रहा है, और इसके साथ मैंने 80,525 रुपीज़ 50 पैसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 80,525 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। तो एक्चुअली 6 महीने के बाद मेरा 50,000 बैलेंस बन जाता है दोस्तों 88,578 रुपीज़, जो कि मैं यहाँ पर भी रिकैलकुलेट करके चेकआउट कर लेता हूँ दोस्तों, जो कि मेरा 3 महीना था। 6 महीने में कितना बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए दोस्तों 88,578। आप इस दो बैलेंस को मैच करिए, इस दो बैलेंस को मैच करिए, एकदम पूरा आपको सेम टू सेम दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से होता है दोस्तों कंपाउंडिंग, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, और होपफुली आप यहाँ से अच्छे खासे बेनिफिट भी लेंगे, क्योंकि दोस्तों आप अगर सही प्रोसेस को समझ लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो खैर छोड़िए दोस्तों, और आएगा डिस्कशन में आपको कुछ समझाता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में बेनिफिट अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट तो होना ही है, ये बात आप कंफर्म तय कर लीजिए, प्रॉफिट तो होना ही है। आप अगर सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट से आप बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे, प्रॉफिट आप 100% करेंगे। तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गया है कि क्या मतलब कंपाउंडिंग से कैसे क्या बेनिफिट होता है। ओके, तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका होता है, जो कि अपने बैलेंस को कंपाउंडिंग करके अच्छे खासे बेनिफिट लेते हैं लोग। और बहुत सारे लोग देखिए इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन सही तरीका ना पता होने की वजह से उनका प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, बल्कि कभी कभी जगह पे नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ को तय करना है, आपको प्रॉफिट करना है तो कैसे करना है, ये सारे नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप मेन पॉइंट पे मैं आपको बताता हूँ कि यार प्रॉफिट जब करना ही है तो कहाँ से आप कर सकते हो, जिसके थ्रू आप बेनिफिट भी अच्छे खासे ले पाएंगे। ओके, तो ये देखिए दोस्तों एक एक्सचेंज है जो कि सन क्रिप्टो के नाम से है। ये एक इंडियन एक्सचेंज है। अब इसका मेन खासियत दोस्तों क्या है, जब मानकर चलो आप ट्रेड जब करते हो, देखिए ट्रेड करना उतना भी हार्ड नहीं है, मतलब बेसिकली बाय सेल का फैसिलिटीज़ को ही बोलते हैं ट्रेडिंग, और यहाँ से भी आप अच्छे खासे बेनिफिट ले सकते हो। ज़्यादातर लोग दोस्तों जो लॉन्ग टाइम से सीखे हैं वो लोग दोस्तों ट्रेडिंग से अच्छे खासे बेनिफिट भी ले रहा है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मान कर चलो कि आप जब अब ट्रेडिंग करते हो, ठीक है ना, आप जब ट्रेडिंग करते हो एक रेट में ख़रीदते हो, अब जब आपको दिखता है कि ये प्रॉफिट में है तो आप उसको दूसरे रेट में सेल कर लेते हो, ठीक है। मतलब एग्जाम करो कि आप यार कोई चीज़ 50,000 में ख़रीदे हो, ठीक है, और वो देखिए एक महीने में मैंने 10% का एवरेज रेशियो लेकर पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। आपको
जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 3 या 4 महीने में ट्रेड लेना है, सही गैप देख कर लेना है। यही चीज़ इसमें सीखने की बात है। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक भी मतलब और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो रेट थोड़ा डाउन हो जाता है और वो उसको मतलब सही अमाउंट में सेल नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक बात यहाँ पर कि ज़्यादा लालच नहीं करनी है। मैं पहले से हमेशा एक बात बताते आता हूँ दोस्तों, ज़्यादा लालच बिल्कुल नहीं करना है। अगर ज़्यादा आप लालच करेंगे तो दोस्तों आपको उतना बेनिफिट नहीं होंगे जो आप सोचते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि आप जब भी मानकर चलो कोई बेनिफिट लेना चाहेंगे, शॉर्ट परसेंटेज का टारगेट बना के रखिए। शॉर्ट परसेंटेज का मतलब होता है कि यार आप की जैसे कि 50,000 का आप कोई कॉइन खरीद रहे हो, ठीक है ना। आपको जैसे मानकर चलो 4-5% जो है बढ़ गया है, ठीक है। तो उसका मतलब होता तो 50,000 रुपये से आपका कुछ 52,000 के आसपास जैसे हो गया, उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो 2-3 का प्रॉफिट हो रहा है मानकर चलो। फिर आपको अच्छे टाइम तक वेट करना है, मार्केट को देखना है किस कॉइन का जो है रेपुटेशन क्या है, उस हिसाब से आपको क्या है 53,000 अमाउंट मानकर चलो आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है किसी और कॉइन्स पे। तो फिर आपको सही टाइम को देखकर जब मानकर चलो और 2-3 हज़ार बढ़ जाएगा तो उसको सेल करना है, ठीक है। अब आपका महीने में देखिए 5-6 हज़ार हो गए, आप थोड़ा आपको रुक जाना है। अगर आपको दिखाई देता है कि मार्केट का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप उस टाइम क्या है एक ही कॉइन्स पे पूरा इन्वेस्टमेंट ना करें, उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके करें। ओके, यानी कि मान कर चलो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करना है ताकि आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाए और यहाँ से आप बेनिफिट भी ले सको। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इतने सारे जो कॉइन्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे देखिए ये कॉइन जो है आपका इथेरियम कॉइन दिख रहा होगा, फिर BNB, लाइट कॉइन, USDT, BTC, हर कॉइन का दोस्तों अभी मार्केट डाउन चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको टॉप गेनर पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों ऐसे काफ़ी सारा कॉइन्स है दोस्तों जो आपको अच्छी खासे बेनिफिट देखने को मिलेगी। इस कॉइन तो 33% दोस्तों, ये कॉइन 20%, ये कॉइन 13%, इस तरह से दोस्तों। ये दोस्तों जो रेट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये 24 घंटे के अंदर अपडेट होता है, यानी कि 24 घंटे में ही दोस्तों ये जो है इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब 24 घंटे में दोस्तों जो गैस कॉइन है दोस्तों वो 33% बढ़ चुका है। ओके, अब लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आपको 33% में ही सेल करना है, ये किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है। हाँ, गैस कर सकते हो क्या, चलो ये 10-12-15% होंगे तो ये तक ठीक है। लेकिन आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ज़्यादा लालच नहीं करनी है, एक बात को ध्यान देना है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम दोस्तों एक कॉइन को, मैंने पाई कॉइन को सेल किया था नियर अबाउट 16% प्रॉफिट के रेशियो में, 16% प्रॉफिट के रेशियो में किया था। लेकिन आपको इतना देर तक नहीं रखनी है, ठीक है। और मैं काफ़ी समय से हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, जहाँ तक लग रहा है कि और बढ़ेगा तो ठीक है। लेकिन उस टाइम दोस्तों वो कॉइन दोस्तों सिर्फ 16% ही नहीं दोस्तों, कुछ 36% तक बढ़ा था। लेकिन मैंने कुछ 16% के आसपास में मैंने उसको सेल आउट कर दिया था। ओके, तो आपको भी दोस्तों ऐसे ही कुछ खास तरीके से करना है ताकि आपको प्रॉफिट भी हो जाए ठीक तरीके से। ओके, तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर का जो कॉइन है दोस्तों, गैस कॉइन दोस्तों, वो अभी देखिए 1% के आसपास जो है थोड़ा घटा भी है। तो मेन मुद्दे के बाद दोस्तों ये है कि आप जब भी कोई कॉइन्स के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपको वो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
किस टाइम पे एंट्री ले, किस टाइम पे दोस्तों वहाँ से बाहर निकले, राइट। अब दोस्तों हमें से ऐसी बात भी नहीं कि प्रॉफिट ही होंगे, इस बात को भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मैं देखिए अगर मैं इसमें टॉप लॉस पे क्लिक करके दिखाता हूँ दोस्तों। टॉप लॉस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कुछ कॉइन दोस्तों ख़तरनाक तरीके से दोस्तों गिरावट भी देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए जो हार्ड कॉइन है दोस्तों वो 53% के आसपास जो है डाउनफॉल में चल रहा है, राइट। और दोस्तों क्रीम कॉइन दोस्तों 45% डाउन में चल रहा है दोस्तों। तो अगर हकीकत बताओ इन दो कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हो, क्योंकि ये इतना नीचे गिरा है, बहुत ही कम चांस है, ऐसी बात नहीं है कि एकदम चांस नहीं है, बहुत ही कम चांस है कि यार वो और नीचे जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मानकर चलो पकड़ लेता है सही रेट तो होपफुली दोस्तों प्रॉफिट अच्छे खासे ही हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपको क्या बोलते हैं, ऐसे आपको हज़ारों कॉइन्स दिखेंगे। उन हज़ारों कॉइन्स के ऊपर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनमें से दोस्तों आपको चूज़ करना है कि किस किस कॉइन्स के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यही है दोस्तों यहाँ के मेन लॉजिक, और इस लॉजिक को पकड़ लेंगे तो आपको दोस्तों तगड़ा बेनिफिट होने वाला है, इतना तो गारंटेड है। और यही चीज़ को मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि आप अगर सही प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे, राइट दोस्तों। तो दोस्तों मेन बात है कि आप को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस टाइप का प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो जनरली। जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ कि क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू आप करेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने का चांसेस है। यानी कि क्या बोलते हैं उसको, तरीका तो अच्छी है ही, तरीका काफ़ी अच्छा है, आप उसमें दबा के इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है मेरे नज़र में। और इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, क्योंकि मैं देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिख रहा था 53% 50 अभी घट रहा है। जैसे कि मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो रेट है दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो पता चलेगा। ये आज के दिन में दोस्तों 4 रुपये 33 पैसे, जो दोस्तों 9 रुपये 73 पैसे, तो 4 रुपये 33 पैसा आया है। इसी हिसाब से अगर मैं गेनर की बात करूँ दोस्तों, इसका भी दोस्तों देखिए रेट कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। 173 रुपये से जाके सीधा टच किया दोस्तों 239 तक टच किया था, अभी करंट 229 चल रहा है। ओके, तो दोस्तों प्रॉफिट तो है, ऐसी बात नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो है ही दोस्तों। आप अगर सही तरीके से करेंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छी खासी मिलेगी। और सही प्रॉफिट करने के लिए दोस्तों आपके पास थोड़ा सा पेशेंस भी होना ज़रूरी है ही, क्योंकि मान के चलो कि आपके पास अगर पेशेंस नहीं रहेंगे तो दोस्तों आप कुछ खास तो नहीं कर पाएंगे, कुछ खास नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि मानकर चलो अगर आप सिंपल तरीके से अगर इसमें काम करेंगे तो ही दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और बाकी दोस्तों मैं अगर बात करूँ, आप थोड़ा बहुत मार्केट का अपडेट्स के बारे में भी थोड़ा ध्यान आपको ज़रूर रखना है, ताकि क्या इसका मार्केट रेट, जैसे कि ये देखिए ये गिरेगा उठेगा जो है, आपको वैसे काफ़ी सारा मतलब अपडेट्स भी मिल जाती है। ओके, तो इन सारी चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है एक बार, ताकि आपको और सारी चीज़ को क्लियर आपको पता चले कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो ये सब दोस्तों मार्केट देखिए दोस्तों कैसे फ्लैक्चुएट हो रहे हैं दोस्तों। ये देखिए बढ़ गया है 35% तक चला गया है। अब ये जो है उसका रेट अभी इसका रेट दोस्तों भी बढ़ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे आपको कॉइन्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको बेनिफिट ज़्यादा देगा, ठीक है। और आपको सही तरीके से डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा मैटर। और होपफुली दोस्तों आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी लेंगे। अगर अच्छा प्रॉफिट लेंगे तो आपको ही दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है दोस्तों। आप इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, जो चीज़ आप सोचेंगे दोस्तों आपको उसका मतलब सही स्ट्रॉन्ग प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दोस्तों आप यहाँ से प्रॉफिट कर सकें। और मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा बताता हूँ दोस्तों, इस टाइप का चैनल को आपको फॉलो करना है, यानी कि सब्सक्राइब करना है, ताकि दोस्तों आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले और कमाई भी दोस्तों अच्छी खासी हो। ओके, क्योंकि दोस्तों आप अगर रेगुलर बेस इस कैटेगरी चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा तो इतना होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आपको ऐसे काफ़ी सारा सेल्फ इनकम के बारे में बताया जाता है दोस्तों, जहाँ से आप दोस्तों घर बैठे ही आप थोड़ा बहुत टाइम दे के थोड़ी थोड़ी सेल्फ इनकम भी कर सकते हो। और साथ में दोस्तों आप अगर कुछ नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो तो उस रिगार्डिंग भी यहाँ से आप इनकम कर सकते हो, राइट दोस्तों। यानी कि आप अगर थोड़ा बहुत टाइम देंगे दोस्तों, आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करें ना करें वो तो अलग बात है, लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बात कहा हूँ। लेकिन लास्ट में आपको यही बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप चैनल पर हो, यानी कि इस चैनल को अगर फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो दोस्तों आपका जो डेली बेस जो अपडेट मिलती है, उन सारे अपडेट्स के ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपको बेनिफिट भी अच्छे खासा होने वाला है, क्योंकि आपको फ्री में ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जहाँ पे दोस्तों आपको सेल्फ इनकम हो या फिर ऐसे काफ़ी सारा चीज़ होती है जहाँ से आप इनकम भी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है ये पर दोस्तों। और आप अगर पूरा चैनल को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा कोई भी चीज़ आपका, देखिए मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन पे वीडियो पे दोस्तों व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन करके रखता हूँ, ताकि आपको किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो सपोर्ट मिल जाएगा। और कौन सा चीज़ अभी भी सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बातें आप हमसे पूछ सकते हो। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में बता देता हूँ दोस्तों, ऐसा कोई चीज़ नहीं है दोस्तों जो कि मतलब अभी भी इनकम नहीं दे रही है। हर एक चीज़ दोस्तों इनकम प्रोवाइड करते, जो भी चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। और रही बात कन्फ्यूज़न की दोस्तों, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपको हर एक चीज़ का आपको करेंटली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपको तो ये बात तो ज़रूर तय करना है कि यार आपको अगर ऑनलाइन से ही अर्निंग करना है तो थोड़ा आपको पेशेंस आपको रखना भी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं रहेंगे तो आप कहीं पर भी दोस्तों कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आपके पास अगर सिर्फ 2-4 महीने के पेशेंस है दोस्तों, तो आपके लिए ऑनलाइन उतना कुछ तगड़ा चीज़ नहीं है। आप ऐसा ही कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन से अगर पैसे कमाना इस कंपटीशन के ज़माने में, तो आपको दोस्तों पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको चीज़ें सीखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं तो दोस्तों आप उतना ख़ास इनकम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इस चीज़ को बता देता हूँ, ताकि आप कोई मन में ऐसे ही होप अगर लेके रखेंगे, चलो यार आज हम ही करोड़पति बन जाएंगे, 2-4 महीने में मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएंगे, तो आप दोस्तों इस टाइप का थिंकिंग मत रखिए अपने दिमाग पर। आपको थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा अगर सही इनकम लेनी है तो। ओके, क्योंकि आजकल के मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि आप 2-4 महीने कुछ खास नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसे हो सकता है कि चलो यार 2-4 हज़ार इनकम कर लिए हो, लेकिन दोस्तों आप ऐसा कुछ करिए जो कि आपको लाइफ लॉन्ग इनकम देंगे, और आपका इनकम का जो ग्रोथ का लेवल है दोस्तों वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। ओके, आपको इस टाइप के चीज़ों के बारे में सोचना है, ताकि दोस्तों आपको सही तरीके की इनकम हो। और आपको इस मैटर में एकदम पूरा निश्चिंत हो जाना है कि यार आपको अब इनकम तो बहुत तगड़ा आने वाला है। क्योंकि आप अगर सही तरीके से इनकम करेंगे दोस्तों, तो ही दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेंगे। अदरवाइज़ दोस्तों आप होप छोड़ दीजिए ताकि आप इनकम कर पाए। आपको इस कैटेगरी के चैनल पे दोस्तों ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस भी मिलेंगे जहाँ पे आप घर बैठे इनकम कर सकते हो। तो गाइज़ हमेशा जो है आप इस कैटेगरी का चैनल को फॉलो कर सकते हो कि आपको ऐसे ढेर सारे वीडियोस भी मिलेंगे जहाँ पे आप पता चलेगा कि किस किस चीज़ों के ऊपर आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ऐसे हर एक चीज़ आपको मिलेगी जहाँ से आपको अर्निंग होंगे। और इन सारे प्लेटफॉर्म को आपको सही तरीके से जानकर लेना भी ज़रूरत है।
और मैं अगले वीडियो में दोस्तों ऐसे कुछ इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी बताऊंगा जहाँ पे आप मतलब क्या बोलते हो उसको, इंस्टेंट इनकम कर सकते हो, इंस्टेंट। ओके, ऐसे कुछ मैं आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर बताऊंगा। और आपको एक चीज़ में ध्यान देनी है, अगर आप इंस्टेंट इनकम लेना चाहते हो तो आपको वह सबको क्या करना है, ओके, ताकि आपको एक मैटर क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगा। और बाकी तो दोस्तों आपको मैंने वीडियो में बता भी दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, इस टाइप का साइट को भी आप देखिएगा, टाइटल को चेक करके आप सही तरीके से समझ लीजिए किस में क्या करना नहीं करना है। और वीडियो को एंड तक बने रहना है ताकि आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाए, ओके, और आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ओके, तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू।